क्या देश के कानून और नियम सिर्फ विपक्ष के नेताओं को रोकने के लिए बनाए जा रहे हैं? क्या हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं में डबल स्टैंडर्ड की पूरी हावी हो चुकी है? ये वो गंभीर सवाल है जो देश के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने उठाए हैं। मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा है, जहां कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म चुनाव अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया। लेकिन इस रिजेक्शन के पीछे जो कहानी है और इसके साथ ही झारखंड का जो उदाहरण सामने आया है, उसने देश की चुनावी निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर योगेंद्र यादव के विश्लेषण के विस्तार से समझेंगे। योगेंद्र यादव ने अपने कर्तव्य में चुनाव प्रणाली के एक बहुत बड़े विरोधाभास को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि जहां एक तरफ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के उम्मीदवार को उसके हल्फनामे यानी एफिडेविट को ठीक करने के लिए बाकायदा 24 घंटे का समय दिया गया, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को बिना कोई मौके दिए सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया। योगेंद्र यादव का आरोप है कि यह रिजेक्शन पूरी तरह से नाजायज और गैरकानूनी था। रिटर्निंग ऑफिसर के पास ऐसा करने की न तो उचित शक्ति है और न ही मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई ऐसा आपराधिक मामला था जिसके आधार पर उनका फॉर्म रद्द कर दिया गया। इस पूरे मामले पर सबसे दुखद पहलू यह है कि जिस कानून का इस्तेमाल उनके खिलाफ हुआ वह असल में राजनीति में अपराधी के प्रवेश को रोकने के लिए बनाया गया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर के संस्थापक जगदीप छोरकर साहब ने सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी थी ताकि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने अपराधी रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने पर और अपराधी संसद में न पहुंच सके। लेकिन आज विडंबना देखिए कि उस कानून का इस्तेमाल इस देश की सबसे ईमानदार और सच्चे मायने में गांधीवादी राजनेता के खिलाफ किया गया। योगेंद्र यादव कहते हैं कि मीनाक्षी नटराजन सिर्फ कपड़ों या शब्दों से गांधीवादी नहीं है, बल्कि अपने पूरे जीवन और आचरण में गांधीवादी हैं। सांसद रहने के बाद भी वे दिल्ली में एक साधारण पीजी अकोमोडेशन में रहती है और आज भी उन्हें दिल्ली की सड़कों पर ऑटो या मेट्रो में सफ़र करते हुए देखा जा सकता है। आज के इस दौर की राजनीतिक में जहां नेता करोड़ों अरबों के काफिला में चलते हैं, वहां मीनाक्षी नटराजन हवाई जहाज़ के बजाय ट्रेन में सफ़र करना प्रेफर करती है, जिसके लिए दूसरे नेता उनका मजाक भी उड़ाते हैं और उन्हें इनप्रैक्टिकल यानी अव्यवहारिक कहते हैं। योगेंद्र यादव का साफ कहना है कि आज जगदीप छोरकर साहब की आत्मा भी इस व्यवस्था को देखकर कराह रही होगी, क्योंकि जो नियम अपराधियों को रोकने के लिए बने थे वे आज देश के सबसे ईमानदार और अहिंसक नेताओं का रास्ता रोकने के लिए हथियार बन चुके हैं। तो दोस्तों, योगेंद्र यादव की यह कड़ा विश्लेषण साफ दिखाता है कि देश के चुनावी और प्रशासनिक व्यवस्था में निष्पक्षता का पैमाना अब राजनीतिक दल देखकर तय होने लगा है। अगर सत्ताधारी दल के उम्मीदवार के लिए नियम लचीले हो सकते हैं तो विपक्ष के लिए इतने कठोर क्यों हो जाते हैं? यह सवाल हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है। इस पूरे घटनाक्रम पर और चुनाव आयोग के इस रवैये पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर साझा करें।